महादेव को पारिजात का जो फूल है बड़ा अत्यंत प्रिय है, इसलिए पंच पुष्प शिव महापुराण की जो कथाएं चल रही है उसमें सबसे पहले जो पुष्प आता है वो आता है पारिजात वृक्ष का पुष्प। उसका दूसरा नाम है हार श्रृंगार। हार श्रृंगार पारिजात के वृक्ष के पुष्प से जो मेरे महादेव का अभिषेक करता है उसके ऊपर मेरे महादेव की अत्यंत कृपा होती है। शिव कथा कहती है कि शिवरात्रि के ठीक 12 बजे महादेव के ऊपर पारिजात के जो वृक्ष के पुष्प होते हैं, हार श्रृंगार के पुष्प जो होते हैं, उनकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ रात्रि को ही खिलता है। वो सुबह तक तो इतने जितने भी फूल हैं वो गिर करके धरती में समाहित हो जाते हैं। इसकी भी कथा शास्त्रों में वर्णन आती है। शास्त्रों में पारिजात जो पुष्प है, ये पुष्प और कोई नहीं एक सुंदरी थी। पारिजात एक कन्या थी। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। पारिजात एक कन्या थी। वहीं कन्याओं ने अत्यंत प्रेम किससे किया? सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान को ये अपना पति बनाना चाहती थी। जब इन्होंने पति बनाने के लिए इनका तप किया, पूजन किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, लेकिन सूर्य भगवान इनको प्राप्त नहीं हो सके। तो अंत में इन्होंने हार मार करके और एक दिन अपनी आत्महत्या कर ली, अपने प्राणों को त्याग दिया। जब इस पारिजात ने अपने प्राणों को त्यागा तो प्राण त्यागने के बाद जब इनकी अंत्येष्टि की अंतिम संस्कार किया तो अंतिम संस्कार करने के बाद इसकी जो मिट्टी बची थी उसी मिट्टी के अंदर ये पारिजात पुष्प का जो पौधा होता है उसके पौधे के बीज अंकुरित हुए। उस बीज के अंदर से ही पारिजात का वृक्ष की उत्पत्ति हुई। स्कंद पुराण कहती है कि जहां पर ये सबसे पहले पारिजात का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के एक बांदा जिला है। उस जिले में एक छोटा सा गांव है, उसके पास उस पुष्प की उत्पत्ति हुई थी। बांदा जिले के अंदर उस समय महादेव की कृपा से ये पारिजात वृक्ष को सबसे पहले जब 14 रत्न निकले थे, कई पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि पारिजात कन्या थी, भगवान के सूर्य की आराधना की और आराधना करने के बाद उनको पति रूप में प्राप्त नहीं हुए तो उनके अंत्येष्टि के द्वारा जो राख बची थी उसी राख से पारिजात का जन्म हुआ। भागवत में लिखा है कि जब सागर मंथन चल रहा था तो सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में पारिजात वृक्ष भी निकला था। उस वृक्ष को लेकर के देवराज इंद्र अपने इंद्रलोक को चले गए थे। इंद्रलोक को जब चले गए थे तो उधर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उस समय सत्यभामा और रुक्मणी दोनों ही पारिजात के वृक्ष को चाहती थी कि मैं अपने आंगन में इस पारिजात के हार श्रृंगार को भगवान के लिए लगाऊं, महादेव का रोज अभिषेक करूं। लेकिन महादेव किसके आंगन में उसको लगाए, बड़ी विलंबना थी। मेरे श्री कृष्ण उसको कहां लगाए?
तो उन्होंने उस पेड़ को इंद्रलोक से ला करके और सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया। लेकिन इस तरह से स्थापित किया कि आंगन तो सत्यभामा का था, लेकिन फूल गिरते थे रुक्मणी के आंगन में। इस तरह से मेरे कृष्ण ने उनको स्थापित किया था। अब दोनों की चिंता खत्म, क्योंकि सत्यभामा तो चाहती थी कि मेरे आंगन में लगे, और वो चाहती कि प्रभु मुझे पारिजात के वृक्ष के पुष्प चाहिए। तो भगवान ने दोनों का ही कष्ट को दूर किया। भगवान ने लगाया कहाँ पे? सत्यभामा के आंगन में, लेकिन उसके फूल गिरते थे रुक्मणी के आंगन में। इस तरह से भगवान ने उसका निर्माण किया था। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, पारिजात का पुष्प होता है, उसको चढ़ाने की भी एक विधि है। जिस पति और पत्नी में नहीं बनती हो, पति और पत्नी में झगड़ा होता हो, या किसी माता बहन को अपने पति से तलाक लग गया हो, विच्छिन्न हो गया हो, ऐसी माता के लिए शिव पुराण कहती है कि पारिजात के जब पुष्प होता है, उस पुष्प की 108 फूलों की माला, 108 फूलों की माला भगवान शिव को शिवरात्रि हो, सोमवार प्रदोष हो, अष्टमी सोमवार हो, इन तीनों में से एक दिन प्रदोष काल में 108 पुष्पों की माला बना करके, और वो माला कैसे धारण करानी है? वो जो जलेरी होती है भगवान की जो ऊपर लगी रहती है, उस जलेरी से लेकर के और भगवान की शिवलिंग तक उसकी स्पर्श होना चाहिए। जैसे ही वो स्पर्श होगा, स्पर्श होते ही मेरे महादेव की कृपा उस जीव पर होगी, और 3 सोमवार या 3 चौदस जिसने इसको कर लिया, तो उसके लिए कहा है कि उसके पति और पत्नी का अत्यंत प्रेम हो जाता है, जैसे महादेव और शिव, जैसे शिव और पार्वती का अत्यंत प्रेम है। एक 108 फूलों की माला बना करके लानी है, भगवान को चढ़ाना। चढ़ाने के बाद एक पुष्प जो पारिजात का वृक्ष है, उसको शिवलिंग पे ऊपर चढ़ा करके, और जैसे ही हमारी पूर्ण पूजा हो जाए, उस पूजा के उठने के बाद हम जैसे ही आए, तो आने के बाद उस पुष्प को उठा करके हम अपने घर में लेकर के आए, और आकर के उस पुष्प को अनेक पुष्पों में उसको डाल दें। पारिजात के वृक्षों के पुष्पों के अंदर इसको डालना है, और डालने के बाद उसको सुखाना है, और जब वो सूख जाए, सूखने के बाद उनका चूर्ण बना करके यदि पति पत्नी खाएं उस चूर्ण का, तो शिव और पार्वती के समान उनके अत्यंत प्रेम हो जाता है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। पारिजात वृक्ष को मेरे महादेव अत्यंत प्रेम करते हैं। तो पारिजात के लिए कई शास्त्रों में प्रणाम है, लेकिन समय थोड़ा आगे कथाओं का वर्णन है। अभी तो राधा रानी का भी झूला झूलन समारोह होगा, भगवान नारायण का लक्ष्मी का विवाह उत्सव भी है, तो कथाओं को धीरे धीरे पंच पुष्प पे कथा करनी है। तो पारिजात का जो पुष्प था, ये भगवान को सबसे प्रिय होता है, और जो इस पारिजात वृक्ष से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं रहता, उसका जीवन, उसका आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। बोलिए शंकर भगवान की।